स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। मनुष्यता क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श भाग 2 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो व्यक्ति है, अगर उसका शरीर जो है वो नश्वर है, एक दिन अगर जिसने भी जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है। ऐसे में अगर उसकी मृत्यु जो है सुमृत्यु नहीं है, सुमृत्यु कहने का अर्थ यह है कि उसकी मृत्यु जो है वो समाज के लिए हितकारी नहीं है। यानी कि हम जन्म लिए और हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया समाज के लिए परोपकार की भावना नहीं की, या समाज को कुछ हितकारी काम नहीं करके दिया, तो ऐसी मृत्यु जो है वो सुमृत्यु नहीं है। जबकि अगर हम दूसरों के लिए कुछ भलाई किए, तो जब हम मरेंगे तो हमारे पीछे लोग जो है वो क्या करेंगे, हमें याद करेंगे, सदियों तक हमें याद करते रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, तो हित की भावना की, यानी कि समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम किया, या समाज को कुछ देने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति को सदियों तक लोग जो है वो याद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु सुमृत्यु होना चाहिए, यानी कि उनके मृत्यु जो है लोग जो है सदियों तक याद करें। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? देखो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उदार है, उदार की भावना रखते हैं। और उदार की भावना को हम लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि उदार जो है एक मनुष्य का गुण है, यानी कि मनुष्य जो है जो दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखते हैं, यानी कि जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उदार कहा गया है। और ऐसे व्यक्तियों की जो चर्चा है, ऐसे व्यक्तियों का जो वर्णन है, हम कहाँ पढ़ते हैं? तो कहानियों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, वेद पुराण उनकी चर्चाएं करती है, या बहुत सारे लोग जो है उनको पूजते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आज आपको जो है प्रस्तुत है, जैसे कि श्री राम जो है उन्होंने क्या किया, तो समाज के लिए अच्छा काम किया, आज लोग उनको पूजते हैं। बहुत सारे हमारे महापुरुष जो है उन्होंने क्या किया, फ्रीडम के लिए, भारत के फ्रीडम के लिए क्या किया, तो काम किया, लोग आज उनको पूजते हैं, मानते हैं। तो ये सभी उदाहरण जो है आपको समाज में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? देखिए, यहाँ पे उदाहरण द्वारा बताया गया है कि जैसे कि दधीची हो गया, कर्ण हो गया, इन्होंने क्या किया, तो समाज के लिए हितकारी की भावना की। यानी कि दधीची का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो परोपकार किया। यानी कि एक बार क्या हुआ, देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया, और दानव जो है वो बहुत शक्तिशाली थे। ऐसे में किसी ने देवताओं को बताया कि दधीची नाम के जो ऋषि हैं, वो उनके जो अस्थि पंजर से जो है, यानी कि उसकी हड्डियों से जो है अगर वेपन बनाया जाए, तो वो क्या होगा, तो देवता जो है उससे जीत जाएगा, यानी कि जो दानव है उसको हराया जा सकता है। ऐसे में सभी देवता जो है वो दधीची के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताए। तो बताने के बाद जाकर के दधीची जी ने क्या किया, तो वो अपना अस्थि जो है वो दान कर दिया देवताओं को, और उसी अस्थि से जब देवताओं ने क्या बनाया, वेपन बनाया, औजार बनाया, हथियार बना करके उससे विनाश हुआ दानवों का। तो ये जो है हितकारी की भावना, देवताओं के लिए क्या किया, तो उन्होंने हित की भावना किया, यानी कि परोपकार किया, उदारता, अपनी करुणा दिखाई। लेकिन इसके लिए क्या उन्होंने अपना शरीर का बारे में सोचा? नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया। फिर आगे कहा गया कर्ण, कर्ण के बारे में कहा गया है कि उनके पास कवच और कुंडल था, और जब तक उसके पास कवच और कुंडल था तब तक उसको महाभारत के युद्ध में जो है कोई हरा नहीं सकता था। तो ऐसे में जो क्या हुआ कि उन्होंने दान कर दिया, यानी कि उससे जब मांगा गया, कवच दान में मांगा गया, तो वो क्या किया, सहर्ष ही दे दिया। वो जानता था, कर्ण जानते थे कि वो क्या कर सकते हैं, उनका अगर कवच दान में देने से, कुंडल दान में देने से वो हार जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किए, तो दान कर दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण जो मनुष्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, और गर्व रहित जीवन व्यतीत करने के लिए कवि ने क्या तर्क दिया है? देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति बहुत थोड़े है, ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो गर्व करने लगते हैं कि वही सबसे अमीर है, या पूरा विश्व जो है उनके वश में है। लेकिन
वो सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो अनाथ है उनके पास कौन है? तो उनके पास ईश्वर है। कहा गया है उनके पास क्या है, कौन है? तो ईश्वर है, और ईश्वर से बड़ा तो कोई होगा नहीं। तो यानी कि यहाँ पे जो मनुष्य है वो क्या हो गया, उनका जो चीजें हैं वो तुच्छ हो गई है, यानी कि बहुत सीमित हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, यहाँ जो पंक्ति में दिया गया है इसका अर्थ यह है कि जो पूरा विश्व के जो लोग हैं वो क्या है, तो वो एक ही ईश्वर के संतान है, यानी कि सभी का क्रिएटर कौन है? तो एक ही ईश्वर है। लेकिन मनुष्य का क्या है, तो वो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति समुदाय में वो क्या हुए हैं, तो बटे हुए हैं। लेकिन अंत में आकर के वो क्या है, सभी ईश्वर के एक ही संतान है, यानी कि कहा गया है कि सभी का निर्माता कौन है, क्रिएटर कौन है, एक ही है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? देखिए, कवि कहते हैं कि सबको एक होकर के चलना चाहिए, सबके अंदर जो है सौहार्द की, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, ताकि पूरा समाज जो है एक साथ चले, भाईचारा कायम रहे। और सब एक साथ चलेंगे तो क्या होगा, भाईचारा कायम रहेगा, सब एक साथ मिल करके रहेंगे, आपस में जो ईर्ष्या या द्वेष की भावना जो है, भेदभाव की भावना, वो नहीं होगी, यानी कि सभी समाज जो है वो एक हितैषी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत करके कहते हैं कि मनुष्य को जो है वो क्या होना चाहिए, उदार की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, और समाज के लिए अगर उनके अंदर जो है हितकारी भावना नहीं होगी, यानी कि वो समाज के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तो वो मनुष्य जो है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। यानी कि पशु भी जो है वो क्या करते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। ठीक व्यक्ति भी जो है, अगर हम भी दूसरों के भलाई के लिए अगर हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचे, तो हम किसके तुल्य हो जाएंगे, तो वो पशु के तुल्य हो जाएंगे, पशु के समान हो जाएंगे, यानी कि हम में और पशु में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें दूसरों के भावनाओं को भी समझना चाहिए, दूसरों के लिए भी समझना चाहिए, यानी कि समाज को एक हित की भावना जो है, यानी समाज को कुछ अच्छा देने का जो ख्याल है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, अखंडता की भावना होनी चाहिए, दूसरों के लिए हमें सहानुभूति, उदारता, ये सभी रखने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस देखिए, जो कविता है, इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जो है मनुष्यता की जो इस चैप्टर का जो नाम ही रखा गया है मनुष्यता, यानी कि मनुष्य के अंदर जो है मनुष्यता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी जो है वो होनी चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे के लिए हितैषी की भावना होनी चाहिए, हित की भावना होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्या करें, आगे बढ़ जाए, और कोई अगर पीछे छूट जा रहा है तो उसको पीछे ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साथ लेकर के सबको चलना चाहिए। यानी कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, तो वो अंधा हो जाते हैं अपने सक्सेस में, यानी कि अपने सक्सेस देखने लगते हैं, खुद की भावनाएं, खुद के लिए सोचने लगते हैं, सिर्फ परोपकार की भावना उसके अंदर नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त भी ये संदेश देना चाहते हैं कि एक मनुष्य जो है उसके अंदर जो है वो उदार की भावना हो, परोपकार की भावना हो, वो दूसरे के बारे में भी सोचे, अगर वो चलते हुए सक्सेस के रास्ते में चल रहे हैं तो वो दूसरों को भी लेते हुए साथ चले। ऐसा ना हो कि वो आगे पहुंच गए और आगे पहुंचने के बाद देखा जाएगा कि उसके सक्सेस का सेलिब्रेट करने के लिए उसके अपने कोई नहीं है। तो उसके अंदर मानवता जो है वो होनी चाहिए, तो इसी मानवता को हमें सिखाने का प्रयास यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।